हाँ देखो बेटा, अब हम डेविएशन निकालने जा रहे हैं कि एक लाइट के लिए यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाएंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रिज्म ऐसा ही प्रिज्म है हमारा हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपकी सरफेस जिस पर लाइट गिर रही है, और ये वो सरफेस जहाँ से लाइट बाहर निकल रही है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया इसका, फिर यहाँ पर भी मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों सरफेसेस के ये नॉर्मल जो बिल्कुल सही नहीं बनाया इसने नॉर्मल, अरे यार ये गड़बड़ कर दी, नॉर्मल सही बनाने चाहिए थे इसको, सरफेस से 90 डिग्री पर नहीं दिख रहे, ठीक है। चलो फिर भी ठीक है, मान लेते हैं सरफेस का नॉर्मल ये वाला है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको डिराइव करने हैं बेटा, दोनों बोर्ड में आते हैं, तो डेरिवेशन देखो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो बोर्ड वाला है और दूसरा आपको बोर्ड में नहीं करना है, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, आपसे पूछा मैंने इन दोनों रेस में यहाँ से यहाँ तक जाने में डेविएशन कितना हुआ, तो जहाँ पे भी डेविएशन हो रहा होगा वहां पर आप विद साइन पुट करके उसको ऐड कर देंगे, ऐसे निकालते हैं अपन, यस बताइए बेटा। सर। ऐसे ही निकालते हैं अपन, तो अपन को दो फार्मूले निकालने, एक तो डेविएशन का आएगा I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। और दूसरा फार्मूला आएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। हर तरह के ट्राइंगुलर प्रिज्म के लिए वैलिड है, इसमें कोई भी कंडीशन या अप्रोक्सीमेशन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम सारा आगे थिन प्रिज्म के लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। बट हमेशा ध्यान रखो, ये जो मैं फार्मूले निकालने वाला हूँ, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म से होने वाला टोटल डेविएशन, ठीक है। और एक R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अब I1 I2 R1 R2 क्या है ये देखते हैं। कैपिटल ए मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा, प्रिज्म एंगल को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। प्रिज्म एंगल को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपका ये देखो इंसिडेंस एंगल आई हो गया, तो यहाँ पर इस नॉर्मल से, जो नॉर्मल है बेटा दिख नहीं रहा है, ठीक है नॉर्मल है, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस के नॉर्मल है डॉटेड लाइन, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम I1 बोलेंगे, ड्राइंग में कुछ भी बोल रखा है, ये I1 है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए छप जाए दिमाग पे, क्योंकि वापस जल्दी से आपको बस कॉपी में बिना देखे कर दो, इस तरीके से ध्यान से देख लो, ठीक है। ये R1 हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पर R1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ का ये नॉर्मल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, R2 नाम दे दिया। अब इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल ये होगा, ठीक है। ये लाइट यहाँ से बाहर निकल गई, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाता है, इमरजेंस एंगल भी कहलाता है, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये इमरजेंस एंगल, ठीक है। यहाँ से इमर्ज हो रही है ना, तो इसको इमरजेंट रे का इमरजेंस एंगल भी बोल सकते हैं I2 को, ठीक है। इन एंगल्स में तो डाउट नहीं है किसी को, इंसिडेंस एंगल I1, ये R1, ये R2, ये I2। पहले तो ये बहुत क्लियरली समझ लो ये कैसे निकाला है, R1 प्लस R2 इक्वल टू है, ठीक है। ये आप बहुत क्लियरली समझ लो कैसे निकाला है, बोर्ड में भी आता है बेटा, ठीक है ना। दोनों फार्मूले आपको निकालने पड़ते हैं बोर्ड में। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए तो सबको दिख रहा है, कोई ऐसा है जिसको R1 प्लस R2 इक्वल टू ए ना दिख रहा हो अभी तक, बताइए। ये नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल है सरफेस का, ये 90 होगा, देख लें एक बार फिर मैं हटा दूंगा इसको, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, ये आपका क्या हो गया R1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, π/2 माइनस R1 होगा कि नहीं, ठीक है। यस और ये वाला कितना हो जाएगा, ध्यान इधर ही होना चाहिए सबका, π/2 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से देख लो अब, इसमें क्या है, इस ट्राइंगल से देख लो, कैपिटल A प्लस π/2 माइनस R1 प्लस ये वाला जो एंगल है π/2 माइनस R2 इज इक्वल टू पाई। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को, A नो प्लस π/2 माइनस R1 प्लस π/2 माइनस R2 इक्वल टू पाई। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, देखो पाई बन गया, कट गया पाई से, ठीक है। तो क्या बन रहा है, R1 प्लस R2 इक्वल टू, अब कॉपी पे छपना चाहिए आज सबसे पहले ये चीज, ठीक है ना। प्रिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट पेज से आप, उसके बाद से सबसे पहला फार्मूला यही निकाला है, तो आपको भी ये निकाल देना है, अच्छी सी ड्राइंग बनानी है स्केल स्केल से, ठीक है। जो हमेशा दिमाग में जैसे ही दिखे आपका बार बार इसको देखने का मन करे, इतना अच्छा बना देंगे इसको कॉपी में, ठीक है। तभी बोर्ड में भी बनेगी, बोर्ड में बनानी है ना पूरी, ये प्रिज्म का डेरिवेशन आता है पूरा, ठीक है। तो छोटा वाला तो अभी हम कर लेंगे, बट छोटा वाला बोर्ड में नहीं चलेगा, ठीक है। बोर्ड में बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे एनसीईआरटी ने कर रखा है। तो इसका डेरिवेशन में तो डाउट नहीं है, इसको हटा दूं, हम याद रख लेंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। हाँ बताओ, इसको पूछ रहे हो, क्यूआर और बीसी पैरेलल थोड़ी ना होंगे क्या कह रहे हो। सर, क्यूआर और बीसी पैरेलल थोड़ी ना होंगे।
नहीं नहीं, कोई पैरेलल नहीं है। इस बार बहुत बड़ी गलती पूछी गई थी, आपने वही पूछ लिया जो मेंस वाले ने पूछा था, उसने इनको पैरेलल कर दिया। गलत क्वेश्चन था, बोनस हो गया। हुआ, हो गया शायद, वो हो गया। ठीक है ना, ये कभी भी कोई पैरेलल होना जरूरी नहीं है बेटा, एकदम सुन लो। ये केवल तब हो सकते हैं जब ये μ√3 है और इक्विलेटरल प्रिज्म। ठीक है, तब ये एंगल अपने आप 60 डिग्री हो जाता है। तो आप पर्टिकुलर केस है वो आप देख लेंगे, बट ये कोई बेस के पैरेलल है ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस को मैं ऐसे कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? लो, ठीक है ना, मैंने ऐसे कर दिया, क्या फर्क? क्लियर है सबको ये चीज? सर हाँ बताइए बेटा। सर ना, अगर मिनिमम डेविएशन होगा तभी भी पैरेलल नहीं होगा कि क्यूआर नहीं, हाँ तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, वो गलत आया था क्वेश्चन। मिनिमम डेविएशन के लिए पूछा था उसने, गलत था वो क्वेश्चन। मैं तब भी बताया था आपको, अच्छा आप नहीं थे उस बैच में, लेकिन वो गलत था बेटा। ठीक है ना, वो यस एकदम सर। गलत था। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम डे। बेस में कैसा भी कर दूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? बेस का कोई रोल है क्या मिनिमम में या किसी भी चीज? केवल इन दोनों सर्फेसेज और बीच के एंगल का रोल है ना। मैं इसको सर्विस को ऐसा बना दूं, क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो रशिका इस चीज को बेटा? यस सर। बहुत ही गलत क्वेश्चन था और आंसर भी उसके गलत ही थे सारे। बट मेंस वाला करता रहता है ऐसे काम, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली इमरजेंट रे। तो आपने R1 + R2 = A निकाल लिया यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, सबको आ गया। R1 + R2 = A पहली इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। कोई इसके लिए मिनिमम डेविएशन का या थिन प्रिज्म का ऐसा कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, हमेशा रहेगा। ठीक है, हमेशा ट्राइंगुलर प्रिज्म में R1 + R2 = A रहेगा। अब देखो, पहले जैसे हम निकालते हैं वैसे निकाल देते हैं एक बार तो। ठीक है ना, कि आपका डेल्टा क्या करेंगे आप? Δ1 + Δ2 करेंगे कि नहीं करेंगे? और देख रहे हैं दोनों जगह सेम साइन है बेटा। बट ये बिल्कुल बोर्ड में नहीं करना है, ध्यान से देखो। बोर्ड में करना है, वो लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है ना, ये जस्ट जैसा हम करते आए अब तक, ये नंबर काट लेंगे। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है ना, एनसीईआरटी ने इस रे को आगे बढ़ा के और वो करके निकाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अब आपको पहले तो हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, Δ1 + Δ2 तो कितना होगा? देखो ये आगे जाएगी यहाँ से, तो आपका ये डेविएशन क्लियर है सबको? I1 - R1 हो जाएगा। बताओ, Δ1 किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? Δ1 में रे ऐसे जा रही थी, इस तरह से चली गई, तो आपका ये पूरा एंगल आई है, ये पूरा एंगल क्या होगा? ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये एंगल पूरा आई होता। तो ये डेविएशन कितना आ गया? ये वाला जो डेविएशन, अरे याद है ना, ऐसे निकालते हैं रिफ्रैक्शन में। I - R जो भी यस पक्का यहाँ पर आई बड़ा है। ठीक है, तो आपका डेविएशन I1 - R1 हो जाए। अब यहाँ पर ऐसे जाओगे आप तो देखोगे आप क्या बड़ा है? अब भी वही बड़ा है, I2। ठीक है ना, ये I2 है, ये R2 होगा। ठीक है ना, मतलब ये R2 है तो इसको आगे, हाँ ये R2 होगा। तो डेविएशन कितना आ गया? सीधी जा रही थी, इधर घूम, तो I2 - R2 आ गया कि नहीं आ गया डेविएशन? ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I2 - R2 डेविएशन आ गया। क्लियर है बेटा? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को? सर अभी तो नहीं, यहाँ पे कुछ सेकंड बाद हो सकती है। क्या कह रहे हो? नथिंग सर, अभी वो आपने को ज्यादा छोटा दिख रहा है ना इधर, इसलिए बोला कि मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था। अरे इसमें तो क्लियर दिख रहा है, तभी तो ये कराया मैंने, इसलिए तो। ठीक है ना, ये आपका तो थोड़ा नॉर्मल है। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। ये पूरा I2 है बेटा, है ना? यार ऐसा क्यों है? ओके ये तो सर। पूरी स्क्रीन शेयर है यार, ये आपको ऐसा क्यों दिख रहा है यार? सर वो तो खुद भी जूम कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीन शेयर पे है ना, तो आप खुद भी जूम कर सकते हो कितना भी। I2 - R2 हो जाएगा। ठीक है, ये Δ1 कितना हो गया आपका? I1 - R1 हो गया। Δ2 कितना हो गया? I2 - R2 हो गया। सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों, है ना? दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? ऐड करोगे तो I1 - R1 + I2 - R2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये मैं कुछ भी नहीं दिखाता तब भी आना चाहिए था आपको। ये तो I1 - R1 हमने याद कर रखे हैं, तो जस्ट मैंने दिखा दिया आपको। समझ रहे हो, मैं नहीं दिखाता इनको, तब भी आपको आना चाहिए ना ये तो बिल्कुल। कि I1 इंसिडेंस है, R1 है, तो कितना आ रहा है? I1 बड़ा है तो I1 - R1। ठीक है ना, इधर I2 बड़ा है तो कितना आएगा? I2 - R2। ठीक है, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया? I1 + I2 - R1 + R2 होगा कि नहीं होगा बताओ?
डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये बहुत ही इजी डेरिवेशन हो गया है, तो कुछ करा ही नहीं हमने इसमें, आपको पहले भी आता था। इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो तो डेल्टा कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ये आपका डेविएशन एंगल। बताओ आप, किसी को डाउट है क्या इसको निकालना? ठीक है, वन प्लस तो ऐसे तो आना ही था, ये तो हमको आता है, ऐसे तो हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, तो बहुत क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, टोटल डेविएशन दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा था, दोनों में सेम साइड था क्लॉकवाइज, तो डेल्टा कितना हो गया, I1 प्लस I2 माइनस है। आशीष जहांगीर, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? बात हाँ, ठीक है। तो अब आपको देखना है इसमें कि बोर्ड के लिए आपको ये वाली इक्वेशन कैसे निकालनी। ठीक है, बोर्ड के लिए आप कैसे निकालो। ठीक है, ऐसे तो आगे ही आपको समझ में, एक बार बोर्ड के लिए और देगी। तो बोर्ड के लिए कोई आप, क्वाड्रिलेटरल बना के करते हैं ना उसमें, तो बोर्ड के लिए तो बोर्ड के लिए बस ये बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है आपको। हाँ। ठीक है ना, और इसको पीछे बढ़ाना है इस तरीके से, इसको आपको पीछे बढ़ाना है इस रेट। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी द डेविएशन। यही होगा ना, इंसिडेंट ये और फाइनल निकलने वाली रे के बीच जो एंगल हो। आ रही बात समझ में? बोलिए। इंसिडेंट Yes, रे sir. और फाइनली जो Yes, रे इमर्जेंट हो रही है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज द डेविएशन एंगल। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल से देख लो, लेट से इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एस नाम दे देता हूँ। तो जो ट्राइंगल SQR है, इससे आप देख सकते हैं क्या बेटा, ट्राइंगल SQR जो ट्राइंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, अब ये वाले और ये वाले, बताओ ये एंगल कितने हो जाएंगे? ये आपका R1 था ना, ये R1 था, तो ये वाला हो जाएगा I1 माइनस R1। ठीक है, इस नॉर्मल से पूरा ये I2 था, तो ये पूरा I2 है, इसमें से आप ये R2 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाए। ट्राइंगल SQR की बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना? ट्राइंगल SQR। ठीक है, तो SQR में ये, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये तो आपका डेल्टा है। ये एंगल आपने कितना निकाला, I1 माइनस R1। देखो याद हो जाना चाहिए कि आज कॉपी में बिना देखे कर दो। ठीक है ना, इतने ध्यान से देख लेंगे, बस एक बार कॉपी में बिना देखे कर दिया आपने तो बस याद हो गया, बोर्ड में रिवाइज करना। ठीक है, तो डेल्टा कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपका, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, तो कितना आ गया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 आ गया कि नहीं आ गया? देखो भाई आ गया क्या वापस? तो कैसे भी निकालो, वो तो गलत आ ही नहीं सकता। ठीक है, I1 प्लस I2 माइनस है, बट इतना ध्यान रखें बोर्ड में आप ऐसे इसको एक्सटेंड करके और ये एंगल बना के करें, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है अमरिंदर, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको? बताइए अमरिंदर, अमन, अनिरुद्ध, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल निकाल के भी निकाल दो, या फिर आपका उससे भी क्लियर है आपको, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बट ये दो इक्वेशन जो आपको याद हो गई हैं अब किसी भी जनरल ट्राइंगुलर प्रिज्म के लिए, ये दोनों नहीं भूलनी है। कौन कौन सी हैं फिर से सुन लीजिए एक बार। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, क्लियर होना चाहिए R1 R2 ए क्या लिए। देखो कई इसको स्मॉल ई भी लेते हैं, बट आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिर I2 ले लो वैसे। ठीक है ना, अपन कम्युनिकेशन अच्छी तरह कर पाएंगे और क्या। ठीक है, तो हमने इसको I1 माना है, इसको I2 माना, पहला रिफ्रैक्शन एंगल R1, यहाँ पर क्या बना R2। तो बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री से, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसको ना आए या ना कर पाए या बिना देखे। ठीक है, तुरंत करेंगे अभी क्लास के बाद, बिना देखे करने की कोशिश करेंगे अगर किसी की क्लास नहीं है तो। नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही नोट्स बनाएंगे प्रिज्म के, तब जरूर बिना देखे करेंगे एक बार कॉपी। ठीक है, दोनों के डेरिवेशन बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो इसमें कभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, कोई थिन प्रिज्म की बात मैंने आपसे नहीं करी इसमें। ठीक है, कोई मिनिमम डेविएशन की बात नहीं करी। तो जब भी ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। अब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को अप्रोक्सीमेशन के साथ पढ़ते जाएंगे, तो वहाँ भी कई चीज़ें याद करने के लिए आएंगी। ठीक है, पहले यहाँ तक बताइए, इसमें कहीं भी किसी को डाउट, किसी भी रे को लेके, किसी भी एंगल को लेके, बताइए। नो सर। हाँ चलिए, वेरी गुड।